हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैथ डेसिमल से दशमलव टॉपिक है आपका ना। पहला क्वेश्चन है आपका, दी गई भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, तो हमको ये फ्रैक्शन दिया गया है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पहला नंबर है आपका 0.6। ठीक है, तो 0.6 को कैसे लिख सकते हैं? 6/10। ये 10 के रूप में इसलिए लिखते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, इसका मतलब एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, इसे काट कट अगर कर सकता है तो काट ले, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। आपका आ गया 3/5। ठीक है, लोएस्ट टर्म हो गई है, लोएस्ट फ्रैक्शन। अब उसके बाद सेकेंड नंबर आपका है 6.75। 6.75 को कैसे लिख सकते हैं हम? बिना दशमलव के पहले लिख लेते हैं 675 बटे, आप देखिए बटे 1। वन के आगे कितना जीरो लगाएंगे? पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो यहाँ पे दो जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो आपका 6। अब इसे काट देते हैं, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे काट सके काट लीजिए। ठीक है, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 55, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 55, 25। कितना? 135/20 आ गया। 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 5 × 20। ओके, 27/4 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर थर्ड आपका है 0.2345। इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? वही कंडीशन है, बिना दशमलव के पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद वन के आई कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 20, 5 को 20, 5 को 20, 5 के 30, 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 0 0। ओके, तो 469 आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, उसके बाद बस इतना, जितना लोएस्ट टर्म आ जाए उतना कर दीजिए। अब आगे अगला करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका 4 नंबर 0.00024। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो 24 लिख दिया। 24 के नीचे कितने आएंगे आपके? 24 के लिए देखो, पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हाँ, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 0 0 0 0। ओके, फिर 2 6 = 2 2 = 4, 2 5 = 10, 0 0 0, है ना। और यहाँ पे 2 3 कर लो, 2 3 कर लो, तो यहाँ पे कितना? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 0 0। आपका 3/12500 आ जाएगा, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिया गया है, सरल करो। सॉरी, इसका ये अलग, ये 0.27 तक ये दिया गया है नंबर हमको। ये नंबर दिया गया 0.27, 1.8, 0.03। इसका मासा तथा लासा ज्ञात करना है। देखो भाई, टॉपिक इसका मासा लासा का नहीं है, लेकिन दशमलव भिन्नों को सीखने के लिए डेसिमल्स को हमें किस तरह से करना पड़ता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो 0.27 आपका दिया, 1.8 दिया है, और 0. इसका मासा बताते हैं। देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए, आपको दिया गया है आपको नंबर्स दिए गए हैं 0.27 दिया है, दूसरा आपका 1.8 दिया है, उसके बाद 0.036 दिया है। ठीक है, ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। हमको क्या पता करना है? इनका मासा लसा पता करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पॉइंट के बाद बराबर बराबर डिजिट कर लेते हैं। देखिए, 0.27 है, जैसे आपका 0.27 है, और पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे? देखो, पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 1.8 के बाद एक 2 जीरो बढ़ा देंगे, और 0.036 ऑलरेडी आपका है ही, मतलब 3 डिजिट यहाँ पे, 3 डिजिट यहाँ पे, 3 डिजिट यहाँ, बराबर हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको बिना दशमलव के लिख लेते हैं, 270। इतना दिमाग में है कि 3 डिजिट पहले पॉइंट लगना है। ठीक है, 1800 बिना दशमलव के से रख लिया। अब हमें करना क्या है? इसका हमको करना है, इसका मासा और लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका मासा ज्ञात कर लेते हैं। इन संख्याओं का मासा पहले पता कर लेते हैं। तो मासा पता करने के लिए पता है कि क्या करना पड़ता है? 270 के फैक्टर करो। ठीक है, तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 5 × 10, और किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 7 35,
3 एम 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ओके, अगला आपका 1800 है, इसको कर लेते हैं। 2 नम 18 0 0। जब नासा लेते हैं छोटी छोटी संख्या से करते हैं, इसमें एकदम डायरेक्टली नहीं करते। 2 चौको 8 और 2 पंजे 10 0। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10। 5 से कटेगा 5 चौको 20 5 पंजे 25। 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, और 5 एकम 5। देखिए इस पैटर्स आ गए। उसके बाद आपका है मासा, उसके बाद 36 का मासा निकालते हैं। 36 का तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 नम 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ओके, तो हमको ये तीन हमने तीनों के हमने मासा निकाल लिए। अब क्या रखेंगे, इसको कॉलम बाय रख लेंगे। देखिए कैसे कॉलम बाय रखेंगे। अब आपका पहला सूट 270 दिया था, चलो यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं। पहला आपका 270 दिया था, ठीक है, और दूसरा 1800 दिया था, और तीसरा हमारा 36 दिया है। ठीक है, 270 फैक्टर कौन कौन से हैं, 5 सॉरी यहाँ पे आपका 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 270 फैक्टर 2 गुणे 5 गुणे 3 3 3। उसका 1800 का फैक्टर क्या है, 2 हमारा 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गए। उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ओके, अब 36 से कौन से है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो अब ऊपर से नीचे अगर हम इससे चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने पर हमको ये पता चल जाता है कि हमारे केवल देखिए एक पेड़ ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और दूसरा कौन सा मिल रहा है, यस एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और दूसरा हमारा ये मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मासा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो जो मिले, तीन तीन संख्या मिली है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ओके, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, मासा हमारा आ जाएगा 18। कितना आ गया, 18। ठीक है, 18 आ गया। अब हमको पता क्या करना है, अब हमको पता करना है लासा। अब क्या पता करना है, इन्हीं संख्याओं का हमको पता करना है लासा। ठीक है, अब लासा करने के लिख लेते हैं इसको, 270 और इसका एलएस सलासा निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो सॉल्व हो ही गया, इसे रफ कर देते हैं। अब हमने इसका अभी मासा निकाल लिया, अब निकालना है मुझको इसका लासा। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और है, ये मासा जो हमने निकाला है वो कैसे, 18 लिखा है हमारा, 18 लिखा है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 3। ओके, तो 1, अब कैसे लिखोगे इसे, 3 डिजिट हमारे आज 18 लिख दिया, इसके आगे 0 लगा दिया, 0.018 देखो आ गया। तो हमारा 0.018 इसका हमारा मासा आ गया, क्योंकि 3 अंक पहले पॉइंट आना चाहिए, 3 अंक पहले पॉइंट आ गया, 18 आपका है ये। ठीक है, अब निकालते हैं इसका लासा। लासा के लिए क्या करेंगे, 270 1800, देखो 270 1800 और 36 का लासा निकालेंगे। तो 2 एकम 2 2 तिया 6 2 पंजे 10 2 नम 18 0 0 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। 3 से करेंगे, 3 चौको 12 3 पंजे 15 3 त्रिका 9 0 0 3 छंग 18 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 एकम 3 0 जी 3 दूनी 6 3 पंजे 15 और ये नहीं कटेगा, ये दोनों ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 5 10 0 अब, और 2 को ऐसे ही रखेंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद एलसीएम तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमारा फैक्टर्स क्या निकले यहाँ पे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 और गुणे 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 पंजे, देखो 54 पंजे, 5 को 20 के 0 हासिल 2 5 25 2 27। ठीक है, तो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 पंजे कितना होगा, 270, और 270 दूनी हमारा हो गया 2 दूनी 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5।
और गुणे 10, ये हमारा आ गया 5400। कितना आ गया? 5400। तो इसको पॉइंट्स में जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.400। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, मासा और लासा मुझको पता करना था। तो अब देखिए मासा हमारा 0.018 आ गया। हमने पॉइंट क्यों लगाया? पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट तक चाहिए था। ठीक है, तो हमारा ये 5.400 आ गया। बस ये दो वैल्यू हमको पता करनी थी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अगला सवाल अपना। तो मासा हमारा कितना निकला? 0.018 और आपका 5.400 इसका क्या निकला है? ये हमारा लासा निकला है। और पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट पर 3 डिजिट आपके होने चाहिए। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो देख कैसे बदलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है हमारे निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना है। देखिए देखिए सबसे पहला सवाल है आपका फर्स्ट नंबर है आपका 0.3333। ठीक है, ये सबसे आ रहा है। इसके अलावा हमें ये दिमाग में आ रहा है कि हमारा 3 बार बार कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू मतलब क्या हो गया? 0.3 के ऊपर बार लग जाता है। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है? देखिए बार का मतलब ये होता है कोई भी संख्या बार लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 3 के नीचे 9 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? अगर एक बार आ रहा है तो एक बार 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला आपका 0.67 और 67 ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो मैं ये दो संख्या बराबर रिपीट कर, यहाँ पे एक संख्या रिपीट कर रही थी तो एक बार लगा दिया तो ये 0.9 हो गई। ये कितने बार कर रहा है? हमारा 3 बार रिपीट कर रहा है। देखो तो क्या करेंगे? 0.67 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, जो चीज रिपीट कर रही है उसको बार लगा देंगे। अब देखिए 67, ठीक है, और नीचे कितना लिखेंगे हम? 99 लिखेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 99। नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका है। थर्ड क्वेश्चन हमारा 0.3251 ठीक है। अब तो ये 4 संख्या रिपीट कर रही है, 4 रिपीट कर रही है, तो इसे कर सकते हैं हम 0.3251 पे बार लग जाएगा। तो 3251 के नीचे कितना आ जाएगा आपका? 9999। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगले सवाल से सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया आपको? अगर कोई संख्या बार रिपीट कर रही है, इसमें एक संख्या रिपीट कर रही तो 3 एक पे बार लगा दिया। एक बार का मतलब होता है ये संख्या तो मैं एग्जैक्ट यहीं पे रहेगी, नीचे 9 आ जाएगा एक बार आएगा तो। और दो बार रिपीट कर रही है, 2 बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। 4 बार रिपीट करिए, 4 बार 9 आ जाएगा। बस ये हमको सॉल्व करना था। दिस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन 1 2 3 3 नंबर 4। अब सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 4 में आपका दिया है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। देखो इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि जैसे कोई भी सवाल दिया है तो आपका जैसे आ दिया है 0.18 दिया है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? 8 के ऊपर हमने बार लगा दिया। बार लगा दिया तो इसमें का मतलब ये होता है जैसे आपने फिर लिखा है तो देखो जो हमारी संख्या है उसमें से क्या करेंगे? उसके पहले वाली संख्या हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। देखो ऐसे 18 - 1 अपॉन 90। एक बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? एक बार यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? तो 80 - 1 इक्वल टू कितना है? 17/90। नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.1254। ओके, इसके लिए 2 बार लगा है। 2 बार का मतलब क्या हो गया?
देखिए यहाँ पर एक बार बार लगा तो एक बार 9 के बाद 0 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 12 है, 12 है आपका। 12 में से पहले 12 संख्या घटा देते हैं, उसके बाद 2 बार बार लगाए तो 2 बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 0 0। देखिए इसको घटाएंगे तो 12 42 आपका आ गया, ठीक है। और 9 9 तो आपका है ही, उसके बाद संख्या हमारी 2 और है तो 0 0 आपका आ जाएगा। नंबर थर्ड आपका है, देखिए नंबर थर्ड में आपका 0.576 ये संख्या दी गई है, इसके ऊपर एक बार लगा, एक बार का मतलब क्या हुआ, 576 में से कितना घटाना है, 57 घटाना है, ठीक है। और 9 मतलब एक बार बार लगा तो एक बार 9 लगा के जो बचे जीरो कितने हैं, 2.00 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 576 में से जब 57 माइनस करेंगे, 16 में 7 गई 9, 6 में 5 गई 1 5, आपका आ गया 519। ओके 519/900। नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ वाला 3.0072। देखिए 3 इसे हम क्या करेंगे, 3 अलग कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे मुझे निकालना है 0.0072, 0.00 ऐसा करते हैं, 3 को अलग छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, 3 + 0.0072, ठीक है। तो हम पहले इसकी तो हमको पता है, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट वाले को तो हमें पॉइंट वाले को तो हमको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए 0.0072 आपका नंबर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, 0.0072 इसे बार नहीं लगा, इस पे बार नहीं लगा, इसमें बार लगना चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे बार आएगा, यहाँ पे इस पे बार आएगा, गलत है, ठीक है। अब देखिए अब आपको दिख रहा है 3 को हमने अलग कर दिया, अब 0.072 को सॉल्व करना है, तो हमेशा ध्यान रखो 72 बार लगा है, इसका मतलब क्या है 72 में से कितनी संख्या घटानी है, इसके पहले वाली 0 0 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 2 बार 72 आ रहा है, इसका 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और 99 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसके बाद 2 अंक बच रहे हैं ना, ये टोटल 4 अंक हैं। बार वाले जो होते हैं उसको 99 करके लिख देते हैं, जो बचा हुआ 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका 72 में 0 0 घटेगा तो 72/9900 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, दो तिया 6, 2 छंगे 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 2 9 18, 1 2 पंजे 10, और 2 चौको 8, 1 2 9 18, 1 2 पंजे 10 और 0, 2 18 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 3 से घटाएंगे, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो फिर हमारा किससे घटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, आपका आ गया, देखो इसका वैल्यू आ गई 2/275, कितनी आ गई, 2/275 आ गई। और 3 तो हमारा चल रहा था, ये 3 को अलग कर लिया, तो 3 + 2/275 आपका आ गया। इसे मिक्स नंबर लिखेंगे, 3 सही 2/275 आपका नंबर आ जाएगा। तो समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन थे, बस बात का ध्यान रखना, दोबारा फिर देख लेते हैं। 0.18 था आपका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो ये 18 जो पूरी संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद जो आपका बार लगा है, बार का मतलब क्या है आपका, कोई संख्या हमारी एक बार माइनस करेंगे, जैसे हमारे इसके पहले क्या 1 पड़ रहा है यहाँ पे, 18 पूरी संख्या में से बार के पहले वाली संख्या घटा देते हैं, 18 - 1 हो गया, और नीचे बार एक बार लगा तो एक बार 9 लगा दिए, इसके बाद एक डिजिट बच रहा है तो 0 लगा दिए, ठीक है। 17/90 आंसर आ गया। 0.125 था, इसमें 0.125 में क्या करेंगे हम, 12 चौंगे लिख दिए, इसके पहले 12 घटा दिए, 12 घटाने के बाद क्या है, यहाँ 2 बार लगे हुए हैं, 2 मतलब 99 आ गए, 99 के बाद इसको घटाने में 12 42 आ गया। अब हमारे ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, इसको बार हमें 2 0 बढ़ा दी, जितना कम पड़ता है उतना लिख देते हैं, ठीक है। अगला 0.576 में आपका 6 के ऊपर बार लगा है, 6 को बार लगा मतलब क्या, 576 में से कितना घटाएंगे हम, 57, इसके पहले वाली डिजिट घटा देते हैं, 519 आ गई, तो इसके नीचे 900 क्यों आएगी, क्योंकि एक बार लगा है तो 9 लगा दिया,
उसके बाद हमारी डिजिट कितनी है, 2 बची हैं, 2 जीरो लगा दी, ठीक है। बराबर बराबर डिजिट यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए हमारा 519/900 आ गया। नंबर थर्ड आपका अब उसके बाद आपका है 3.072। हमने क्या किया, 3 को अलग कर दिया, 0.0072 यहाँ बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करेंगे तो 0.0072 कैसे करेंगे, 72 में से इसके पहले 00 माइनस करेंगे, अपॉन 9900 लिख दिया, क्योंकि 99 आपके बार ये वाली 99 हो गई और बचे यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट 00। उसके बाद 72 में 0 घटाएंगे तो 72 आएगा और 99 100। इसको सॉल्व आउट करेंगे, 2/275 आ गया, 2/275 आ गया, और 3 ऑलरेडी आपका था, 3 + 2 सही 2/275 आ गया। इसका मतलब ये हमारा मिक्स नंबर निकला है 3 सही 2/275, इधर राइट आंसर। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, सॉरी हाँ 6 वाला सवाल है। 1 2 3 4 5 6 नंबर देखिए, ये सॉल्यूशन नंबर 6। इसमें सवाल आपका दिया वो राइट कर लेते हैं। सवाल हमें दिया गया है 0.1, देखिए 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01, ठीक है, 0.01 का होल स्क्वायर और बटे आपका है 0.001, ये आपका दिया गया है, ठीक है, और +1 आपका है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बराबर क्वेश्चन मार्क लगा, कितना आएगा इसका वैल्यू। देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.1 का होल स्क्वायर है, अलग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0.1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 0.1 0.1, एक एक अंक 1 0 0 0, कितना आ गया 1 0 0, 2 अंक पहले, एक अंक 1 अंक, तो 2 अंक 0.01 ये आ गया। उसके बाद 0.0, इसके बाद 0.01 और 0.01 को करेंगे, एक एक अंक 1 0 1 0 0 0 0 0, ओके। उसके बाद फिर 0 0, सिंपल इस तरीके से बता रहे हैं जैसे मैं क्लियर हो जाए, 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है, 0.0001। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए अगर कंपैरिजन किया तो बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, सीधी सी ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो क्या करेंगे, देखिए 0.01 में से कितने यहाँ पे 4 डिजिट है, 0 0 बढ़ा लेते हैं, माइनस कौन से करना है, हमें करना है 0.00001, ठीक है, ये हमको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, देखो 10 में से 1 गई 9, 10 में से 1 गई 9, यहाँ 9 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0.0091, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे मेरा, यहाँ वैल्यू जो हमारी आ गई है, इस पूरे वैल्यू हमारी कितना है 0.091, और नीचे ऑलरेडी हमारा क्या दिया गया है, नीचे हमारा 0.01 दिया है, तो इस वैल्यू की जगह पे क्या ले सकते हैं, देखिए इस वैल्यू को, इस जो ऊपर वाली वैल्यू जगह लिख दें 0.0099, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं 0.001, ठीक है। अब देखिए अगर हम तुलना की जाए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट पॉइंट बराबर, एक डिजिट पहले हैं हट हट जाते हैं, और 1 का 99 में अगर देंगे तो 99 बार चला जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको दिख रहा है, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अब आपका देखो 0.091 था, कट गई 99, तो 99 आपका आ गया, +1 आपका चल रहा है, ठीक है, तो 99 और 1 कितना हो गया 100, 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है आपका अगला क्वेश्चन है आंसर 1 2 3 4 5 6, आंसर सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 7 में क्या करेंगे, जैसे आपकी वैल्यू दी गई है 0.06, ठीक है, 0.06 प्लस 0.47, 0.47 का होल स्क्वायर और प्लस 0.079 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आपका नीचे दिया गया है 0.006 का होल स्क्वायर और प्लस
0.047 का होल स्क्वायर और प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपनाते हैं। देखिए अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये छोटी है बड़ी है, ठीक है, बड़ी का मतलब उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मान लेते हैं। देखो यहाँ मान लेते हैं हम जैसे 0.006 बराबर हमने क्या मान लिया a, और 0.047 बराबर हमने b मान लिया, और 0.0079 बराबर हमने मान लिया c। ओके, अब देखिए c मान लिया तो a b c नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ऊपर वाली संख्या हमारी बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है, तो 0.006 में अगर 10 का मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, 0.006 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, देखो 0.006 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 छक्के 60 के 0, 10 छक्के 60 के 0, हासिल 6 आ गया, 0 और 0, ठीक है। तो 3 अंक पहले यहाँ पे आ गया, देखो आ गई वो चीज क्या नहीं, 0.06 है, जीरो का मतलब नहीं होता, 0.06 आ गया। इसी तरह अब हमको ये पता चल गया कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई चल रहा है, ऊपर वाले में चल रहा है 10 का मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, देखो अब जो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया। इसमें क्या करेंगे कि ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 10 का मल्टीप्लाई मतलब ये हो गया, ऊपर हम क्या लिखे हैं 10a पे 10a का होल स्क्वायर, यहाँ 10b का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 10c का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या लिख दें यहाँ पे, और ये तो हम अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका आ रहा है 100a स्क्वायर और प्लस कुछ मिस्टेक है, ठीक है, प्लस 100 कर लेते हैं पहले, बी स्क्वायर प्लस 100c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका आ रहा है, देखिए, और नीचे आपकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए ऊपर कॉमन आपका 100 तीनों में आ रहा है तीनों में 100 तीनों में आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन आपका आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, अब देखो देखा जाए तो ये दोनों कट गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कट गया। अब आपका क्या है 100 आपका ऊपर बच गया, नीचे 1, तो 100 इक्वल टू आपका 100, तो आंसर आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आंसर आपका 100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल शुरू करते हैं। बस में ध्यान रखना, देखो ये संख्या हमारी 10 गुनी बड़ी है, ठीक है ना, 10 गुनी बड़ी है, मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या हमारी 10 गुनी बड़ी है। इसमें 10 से 10 भी 10 ही मान लिए, तो ए बी सी माना ही था, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 1 2 3 4 5 6 7 का सॉल्यूशन नंबर 8। देखिए सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस एक जैसे ही, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आपका हो गया। अगला ये वाला है, देखो 0.21, ये सवाल आपका ये 0.21 आपका दिया है सवाल 0.21। ओके, 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। ओके, अब नीचे कर लेते हैं। नीचे देखिए 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ठीक है, और प्लस 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063, ये आपका दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन समझ सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रही है यहाँ पे, कि अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अगर जीरो ऊपर वाला देख ले थोड़ी देर के लिए, 0.21 आपका दिया, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बचेगा, 3 है कम 3, 3 दूनी 6 और 0.63। इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है 3 का मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाली में 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले
ये ऊपर से पता चल गया नहीं, ये 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तब देखो हम क्या माने यहाँ पे, हम मान लेते हैं 0.21 बराबर ए, ठीक है, 0.21 बराबर ए मान लेते हैं, और 0.021 बराबर हमने बी मान लिया, बी मान लिया, बस ठीक है, ओके। अब देखो, और एक चीज कंडीशन और ध्यान देना है कि जब 0.21 बराबर ए माना है तो 0.63 कितना हो जाएगा, समझने वाली बात है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो गया। और 0.063 कितना हो जाएगा आपका, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3b। तो इसका में ये समझ में आ गया है कि जब नीचे करेंगे 3a 3b 3c के रूप में आ जाएगा, ऊपर आपका abc के ab के रूप में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए तो ये साफ साफ हमको दिख रहा है, हमने इसे क्या मान लिया, तो आपको बता देते हैं 0.21 बराबर हम a मान ले रहे हैं, और 0.021 बराबर b मान लिया। अब से कर लेते हैं a इंटू ए, ओके, b इंटू बी, ये आपका आ गया। नीचे देखो, नीचे आपका देखो 3a आ जाएगा, 3a इंटू 3a, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3b इंटू 3b, ठीक है। अब दो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है आपका, ये ए क्यू का है और ये बी क्यू का फॉर्मूला है, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आपका 3 त्रिकोण 9 27 ए क्यू, 27 ए क्यू आ रहा है, और यहाँ पे कितना 3 त्रिकोण 9 27 बी क्यू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू आपका लिख दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख दिया, और नीचे कितना है देखो 27 दोनों में कॉमन आ रहा है, 27 कॉमन लगा दिया, बीच अंदर आपका ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये साफ साफ कट रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, आंसर और कट गए, बचा क्या आपका केवल 1/27। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।